हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में, यानी कि HSCL, जिसकी आज 70.70 पे क्लोजिंग हुई है। 12.94% हाई इसकी क्लोजिंग हुई है। अब हमें यहाँ पे आगे क्या करना है, जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है उन्होंने क्या करना चाहिए, और जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे और भी तेजी आ सकती है उन्होंने यहाँ पे कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल्स भी। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए एंडिंग तक, क्योंकि एक शेयर होल्डर के लिए ये सारी चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कंपनी जो है ये यहाँ पे कमोडिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 2622 करोड़ का। पीई रेशो ज्यादा है जो कि 55.23, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको सेक्टर पी से जो है 24.50 पे। अब यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, 2018 से लेके 2021 तक अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, जबकि उल्टा ये कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये पहले 2018 में 2000 का यहाँ पे रेवेन्यू था, जो कि यहाँ पे घटते हुए अभी हो गया है 1693 करोड़ का। इबिटा अगर हम देखें तो वो भी घट गया है, 464 से हो गया है 144 का। और यहाँ पे नेट इनकम देखते हैं तो वो भी 247 से घटकर हो गए हैं 47.49 करोड़। और ईपीएस भी देखिए 5.91 से अभी हो गया है 1.13। मतलब कंपनी जो है इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं की है। अब यहाँ पे हम इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, टोटल प्रमोटर के पास है यहाँ पे 45.43% की हिस्सेदारी। प्रमोटर का यहाँ पे कोई प्लेज नहीं, जो कि एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड 0.36, डीआईआई 0%, एफआईआई यहाँ पे 1.21% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं, और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 53.01% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ खास बातें हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं म्यूचुअल फंड यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर में, दिसंबर से लेकर सितंबर तक जीरो थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 0.36 मतलब अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। अगर हम यहाँ पे एफआईआई भी देखते हैं तो सितंबर के कंपैरिजन में यहाँ पे इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है ये इंक्रीज हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन और उसी के साथ म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक में, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उनको आने वाले सालों में बहुत ही अच्छी फ्यूचर ग्रोथ है। और ये जो स्पेशलिटी केमिकल्स है ये डिफरेंट इंडस्ट्री में यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जहाँ पे छोटे से छोटी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी स्पेशलिटी केमिकल्स का यूज होता है। तो इनका यूज जो है वो वास्ट इंडस्ट्री में है, और उसी के चलते हुए इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ये सिक्लिकल नहीं है, ये ऑल द ईयर सारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और उसी के लिए इनका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी अच्छी आती है। तो देखिए, कंपनी के स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक जो है ये मेजॉरिटी ऑफ कैंसलिंग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है ये पास करता है। 52 वीक हाई भी लगाया है। रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट जो है अच्छे हैं, और नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि इसके पहले हमने देखा फाइनेंशियल में साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ है। कंपनी का लो डेप्ट है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर के साथ, और बुक वैल्यू जो है ये भी इंप्रूव हो रही है। कंपनी का जीरो प्रमोटर प्लेज है, जैसे कि हमने देखा है एफआईआई और बाकी के इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है। और ये जो स्टॉक है इसने एक मंथ में 20% से भी ज्यादा गेन हासिल किए हैं। प्राइस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब इसके वीकनेसेस भी जान लेते हैं। तो देखिए, आरओसी, आरओई, आरओए पिछले 2 सालों से यहाँ पे डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। पुअर कैश जनरेशन है इनके कोर बिजनेस से, और यहाँ पे लो पेट्रोल्स की स्कोर भी है। नेट कैश फ्लो यहाँ पे डिक्लाइन दिखा रहे हैं, और एनुअल नेट प्रॉफिट भी पिछले 2 साल से यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। रिटर्न रेशियोज में देखिए, यहाँ पे अगर हम आरओई की बात करते हैं तो वो हो गया है 2.64, आरओसी 5.02, और आरओए जो है 1.70। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे सीएजीआर देखते हैं तो वो भी निगेटिव में चला गया है। पिछले 3 साल का सीएजीआर हो गया इनका -56.31, जबकि पिछले साल ये था 57.83 का। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। तो देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ये प्राइमरीली इंगेज करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल और केमिकल। ये इंडिया की नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर है, जो कि एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है एडवांस कार्बन मटेरियल। और इसी के साथ ये लार्जेस्ट प्लेयर भी मानी जाती है नैप्थलीन और एसएनएफ में भी, इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो। इसी के साथ इनकी जो प्रोडक्ट्स है वाइड रेंज है, जिसमें कोल टार पिच, कार्बन ब्लैक, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक एक्सेट्रा ये
मैन्युफैक्चर करती हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओन करती है, जिसमें से 4 फैसिलिटीज़ वेस्ट बंगाल में है और उसी के साथ इनकी फैसिलिटीज़ चाइना में भी अवेलेबल है। रिसेंटली इन्होंने एक स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का यहाँ पे एक्सपांशन किया है FY20 में, और इसी के साथ ये प्लान कर रहे हैं कि एडवांस कार्बन का प्रोजेक्ट जो कि 20,000 MTPA का कैपेसिटी रहेगा, ये यहाँ पे जिसकी वर्थ ऑलमोस्ट 300 करोड़ के, ये भी स्टार्ट करने वाले हैं। कंपनी के ऑलमोस्ट 92% ऑफ रेवेन्यू इंडिया से आते हैं और बाकी के 8% जो है ये बाहर के कंट्रीज से आते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है, इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ पे एक्सपोज करती हैं, जैसे कि स्टील है, एल्यूमिनियम, ऑटोमोटिव, प्लास्टिक और रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर हम इनके क्लाइंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे दिग्गज कंपनी हैं, जिसमें कि ये इंक्लूड करती हैं वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, ग्राफाइट इंडिया, MRF, अपोलो टायर, सियाट, गुडईयर, पिडिलाइट, BASF एंड एटसेट्रा। मतलब इनकी क्लाइंट लिस्ट भी बहुत अच्छी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं HSCL के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है, तो देखिए इसने जो यहाँ पे 190 के हाई लगाए थे 2018 में, उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ से बहुत भारी गिरावट इसने दिखाई दी है। 2020 में इसने पैंडेमिक में 28 के भी लोएस्ट लेवल दिखाए थे और उसके बाद इसने एक बेस बनाया है ऑलमोस्ट जो हमारे लेवल है 40 के आसपास। मतलब एक सपोर्ट हमारे पास 40 का और एक रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आ रहा था 63 का, और ये जो स्टॉक है इसने पूरा साल ये इसी रेंज में बिताया है। और इसके बाद रिसेंटली आज की जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, इसने हमारा रेजिस्टेंस जो है उसका बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है और जो क्लोजिंग हुई है वो भी हुई 70 की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम RSI देखते हैं तो RSI ने ऑलरेडी यहाँ पे 60 क्रॉस किया है, 67 के आसपास अभी है। यहाँ पे जो MACD है इसने भी बुलिश क्रॉसओवर कर दिया है और स्टॉक जो है अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन हमारे पास अभी भी एक रेजिस्टेंस है जो है 200 मूविंग एवरेज का, अगर हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे मैंने बना के रखी है। ये जो स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छा सॉसर पैटर्न यहाँ पे बनाया है। तो जब तक हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है जिसके लेवल है 72 के आसपास के, तो जब तक ये स्टॉक जो है 72 के जो लेवल है ये क्रॉस नहीं करता, क्योंकि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से सेलिंग प्रेशर थोड़ा आते दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ये भी बात नोटिस कर लीजिए, वॉल्यूम जो है यहाँ पे बहुत अच्छे आ रहे हैं। केमिकल्स, फर्टिलाइजर और उसी के साथ यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स, इन सेक्टर्स में मार्केट में बहुत अच्छी तेजी जो है वो दिखाई दे रही है और उसी के चलते हुए इस स्टॉक में भी ये जो रैली है यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करने की तैयारी में है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। तो अगर आप 2-3 साल का अगर यहाँ पे नजरिया लेके चल रहे हैं तो ये जो स्टॉक है आपको बहुत ही जल्द 80 से लेके 90 तक के लेवल भी दिखा सकता है। अब जो नए इन्वेस्टर है उनको अगर यहाँ पे बाय करना है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, तो देखिए हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस बन के आ रही थी 62 के आसपास की लेवल, अभी ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर आपको ये स्टॉक नीचे के लेवल पे मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है उन्होंने तो, अगर आपके पास 3 से 4 साल का या फिर 2 से 3 साल का अगर नजरिया है आपका, तो यहाँ पे होल्ड कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द इसमें जैसे ही ये हमारा रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे 80 से लेके 90 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं मिड से लेके लॉन्ग टर्म में। अगर आप बहुत ही लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं 4 या 5 साल का, तो देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करने की तैयारी में है। तो ये जो स्टॉक है जैसे ही हमारे यहाँ का हर्डल है ये अगर क्रॉस हो जाता है, 20 मूविंग एवरेज जो है ये अगर ऊपर चला जाता है और उसके बाद 200 मूविंग एवरेज इसका अगर यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाता है मिड से लेके लॉन्ग टर्म में, तो उसके बाद इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी रैली आते हुए दिखाई दे सकती है। जिसमें अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहला हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा यहाँ पे 84 का। अगर ये यहाँ पे 84 के ये जो रेजिस्टेंस है मिड से लेके लॉन्ग टर्म में अगर ये सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेगा 100। मतलब सबसे पहला शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तो हमारे लिए ये 200 मूविंग एवरेज यानी कि 72 का एक हर्डल है वो क्रॉस करता है, तो उसके बाद हमारे लिए जो सेकंड टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 85 के आसपास, और 85 भी अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद थर्ड जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 100 का। आई होप जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने वीडियो में शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी कि आपने एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।